नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी सागर में। आज कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी सहयोग, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी का आनंद उठाते हैं। मनोरमा एक भूल से सचेत होकर जब तक उसे सुधारने में लगती है, तब तक उसकी दूसरी भूल उसे अपनी मनुष्यता पर ही संदेह दिलाने लगती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण भूल की अविच्छिन्न श्रृंखला मानव जीवन को जकड़े हुए है। यह उसने कभी हृदय गम नहीं किया। भ्रम को उसने शत्रु के रूप में देखा। वह उससे प्रतिपद शंकित और संदिग्ध रहने लगी। उसकी स्वाभाविक सरलता जो बनावटी भ्रम उत्पन्न कर दिया करती थी और उसके अस्तित्व में सुंदरता पॉलिश कर दिया करती थी, अब उससे बिछुड़ने लगी। वह एक बनावटी रूप और आवभगत को अपना आभरण समझने लगी। मोहन, एक हृदयहीन युवक, उसे दिल्ली से ब्याह लाया था। उसकी स्वाभाविकता पर अपने आतंक से क्रूर शासन करके उसे आत्मचिंता शून्य पतिगत प्राणा बनाने की उत्कट अभिलाषा से हृदयहीन कला से चलती फिरती हुई पुतली बना डाला और वह इसी में अपनी विजय और पौरुष की पराकाष्ठा समझने लगा था। धीरे धीरे अब मनोरमा में अपना निज का कुछ नहीं रहा। वह उसे एक प्रकार से भूल सी गई थी। दिल्ली के समीप का यमुना तट का वह गांव जिसमें वह पली थी बड़ी थी, अब उसे कुछ विस्मृत सा हो चला था। वह ब्याह करने के बाद दीर्घामन के अवसर पर जब से अपनी ससुराल आई थी, वह एक अद्भुत दृश्य था। मनुष्य समाज में पुरुषों के लिए वह कोई बड़ी बात न थी, किंतु जब उन्हें घर छोड़कर कभी किसी काम से परदेश जाना पड़ता है, तभी उनको इस कथा के अधम अंश का आभास सूचित होता है। वह सेवा और स्नेह व्रत वाली स्त्रियां ही कर सकती हैं, जहां अपना कोई नहीं है, जिससे कभी की जान पहचान नहीं, जिस स्थान पर केवल बधू दर्शन का कौतूहल मात्र उसकी अभ्यर्थना करने वाला हो, वहां वह रोते और सिसकते किसी साहस से आई और किसी को अपने रूप से, किसी को विनय से और किसी को स्नेह से उसने वश करना आरंभ कर दिया। उसे सफलता भी मिली। जिस तरह एक महाउद्योगी किसी बाहरी अनुसंधान के लिए अपने घर से अलग होकर अपने सहारे अपना साधन बनाता है, या कथा सत्यसागर के साहसिक लोग बेताल या विधाधरत्व की सिद्धि के असंभवनीय साहस का परिचय देते हैं, वह इन प्रतिदिन साहसकारिणी मनुष्य जाति की किशोरियों के सामने क्या है, जिनकी बुद्धि और अवस्था कुछ भी उनके अनुकूल नहीं है। किंतु शास्त्रानुसार शुद्रा स्त्री मनोरमा ने आश्चर्यपूर्वक ससुराल में द्वितीय जन्म ग्रहण कर लिया। उसे द्विजन्मा कहने में कोई बाधा नहीं है। मेला देखकर मोहन लौटा। उसकी अनुराग लता, उसकी प्रगल्भा प्रेयसी ने उसका साथ नहीं दिया। संभवतः वह किसी विशेष आकर्षक पुरुष के साथ सहयोग करके चली गई। मेला फीका हो गया। नदी के पुल पर एक पत्थर पर वह बैठ गया। अंधेरी रात धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। कोलाहल, जनरव और रसीले ताने विरल हो चलीं। ज्यों-ज्यों एकांत होने लगा, मोहन की आतुरता बढ़ने लगी। नदी तट की शरद रजनी में एकांत किसी की अपेक्षा करने लगा। उसका हृदय चंचल हो गया। मोहन ने सोचा, इस समय क्या करे। विनोदी हृदय उत्सुक हुआ। वह चाहे जो हो, किसी की संगति को इस समय आवश्यक समझने लगा। प्यार न करने पर भी मनोरमा का ही ध्यान आया। समस्या हल होते देखकर वह घर की ओर चल पड़ा। मनोरमा को त्योहार अभी बाकी था। नगर भर में एक नीरव अवसाद हो गया था, किंतु मनोरमा के हृदय में कोलाहल हो रखा था। ऐसे त्योहार के दिन भी वह मोहन को न खिला सकी। लैंप के मंद प्रकाश में खिड़की के जंगल के पास वह बैठी रही। विचारने को कुछ भी उसके पास न था। केवल स्वामी की आशा के दास के समान वह उत्कंठित बैठी थी। दरवाजा खटका। वह उठी। चतुरा दासी से भी अच्छी तरह उसने स्वामी की अभ्यर्थना, सेवा, आदर और सत्कार करने में अपने को लगा दिया। मोहन चुपचाप अपने ग्रासों के साथ वाग्य युद्ध और दंत कर्षण करने लगा। मनोरमा ने भूलकर भी यह न पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे, क्यों नहीं आए। न वह रूठी और न ही वह ऐठी। गुरुमान की कौन कहे, लघुमान का चीटा नहीं। मोहन को यह और ऐसा हो गया। उसने समझा कि हम इस योग्य भी नहीं रहे कि कोई हमसे पूछे
कि तुम कहाँ इतनी देर मर रहे थे। पत्नी का अपमान उसे और यंत्रणा देने लगा। वह भोजन करते करते अकस्मात रुक गया। मनोरमा ने पूछा, क्या दूध ले आऊं? अब और कुछ न लीजिएगा? साधारण प्रश्न था, किंतु मोहन को प्रतीत हुआ कि यह तो अतिथि की सी अभ्यर्थना है, गृहस्थ ही अपने घर की सी ही नहीं। वह चट बोल उठा, नहीं, आज दूध न लूँगा। किंतु मनोरमा ने जब तक दूध का कटोरा लेकर सामने आ गई, बोली, थोड़ा सा ले लीजिए, अभी गर्म है। मोहन बार बार मना करता और सोचता कि कोई ऐसी बात निकले जिसमें मुझे कुछ करना पड़े और मनोरमा मानिनी बने, मैं उसे मनाऊं। किंतु मनोरमा में वह मिट्टी ही नहीं रही। मनोरमा तो कल की पुतली हो गई थी। मोहन ने दूध अभी गर्म है, इसी में से देर होने का व्यंग निकाला और कहा, हाँ, आज मेला देखने चला गया था, इसी में देर हुई है। किंतु वहाँ कैफियत तो कोई लेता न था, देने के लिए प्रस्तुत अवश्य था। मनोरमा ने कहा, नहीं, अभी देर तो नहीं हुई, आधा घंटा हुआ होगा कि दूध उतारा गया है। मोहन हताश हो गया, चुपचाप पलंग पर जा लेटा। मनोरमा ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। वह चतुरता से गृहस्थी की सारी वस्तुओं को समेटने लगी। थोड़ी देर में उससे निपटकर वह अपनी भूल समझ गई। चट पान लेकर बैठ गई। मोहन ने यह देखकर कहा, नहीं, मैं पान इस समय न खाऊंगा। मनोरमा ने भयभीत स्वर से कहा, बिखरी हुई चीजें इकट्ठा न करती तो बिल्ली चूहे उसे खराब कर देते। थोड़ी देर हुई है, क्षमा कीजिए, 2 पान तो अवश्य खा लीजिए। बाध्य होकर मोहन को 2 पान खाना पड़ा। जब मनोरमा पैर दबाने लगी, वैश्या से तिरस्कृत होकर मोहन घबरा उठा। वह इस सेवा से कब छुट्टी पावे, इस सहयोग से क्या बस चले। उसने विचारा कि मनोरमा को मैंने ही तो ऐसा बनाना चाहा था, अब वह ऐसी हुई तो मुझे अब विरक्ति क्यों है। उसके चरित्र का यह अंश क्यों नहीं रुचता। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम तो अपनी स्त्री को अपनी दासी बनाना चाहते थे, जो वास्तव में तुम्हारी अंतरात्मा को इप्सित नहीं था। तुम्हारी कुप्रवृत्तियों की वह उत्तेजना थी कि वह तुम्हारी चिर संगनी न होकर दासी के समान आज्ञाकारिणी मात्र रहे। वही हुआ, अब क्यों झकते हो। अकस्मात मोहन उठ बैठा। मोहन और मनोरमा एक दूसरे के पैर पकड़े हुए थे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।